हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये पीछे से नॉइज आ रही होगी, इसे इग्नोर। आपको तो मेरा मसला अच्छे से याद है, तो वो एक दुखड़ा ही रहूँगी। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जो विंग अपनी मदर को बता देता है कि वो किसी को पसंद करता है, पर वो कोई लड़की नहीं है, वो एक लड़का है, जिससे उसकी मॉम पहले तो शॉक्ड हो जाती है। यहाँ से सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ विंग अपनी मदर से कहता है, मॉम मॉम प्लीज़ कुछ कुछ तो कहिए, मुझे मुझे डर लग रहा है, इस तरह चुप मत रहिए। तब विंग की मदर विंग से कहती हैं, विंग मैं नाराज़ नहीं हूँ बेटा, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, बस ये एक्सपेक्टेड नहीं था, इसलिए मेरा रिएक्शन ऐसा था, पर तुम्हें जो पसंद है मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। तब विंग अपनी मदर के गले लग जाता है और कहता है, आप दुनिया की सबसे अच्छी मदर हैं, सबसे अच्छी। यहाँ से सीन दिखाया जाता है कि उस दिन के बाद से विंग काफ़ी लाइट फील कर रहा था। वो जिससे जिससे अपने बारे में बता रहा था, वो उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे थे, जो कि विंग के लिए अनएक्सपेक्टेड, बट वो खुश भी था कि फाइनली लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। विंग की मदर ने उसे एक्सेप्ट किया, उसके क्रश ने उसे एक्सेप्ट किया, बस उससे थोड़ा वक्त मांगा, जिससे विंग बहुत खुश था। विंग ने अपने फ्रेंड्स को भी बताया, जैसे कि वैंकिंग, वैनिंग, नीहोसन, उन्हें भी उसने इस बारे में बताया और वो भी उसे वैसे एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो था। इसलिए विंग काफ़ी खुश था, बहुत। उसे लग रहा था कि लाइफ सच में इतनी अच्छी हो सकती है, सच में वो जैसा है उसे लोग वैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब उससे अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए था, वो पढ़ाई में मेहनत कर रहा था, क्योंकि उसे भी अब उसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए था जिस कॉलेज में उसका क्रश और उसका प्यार एडमिशन लेने वाला था, जिसके लिए उसे मेहनत करनी ज़रूरी थी। इसलिए वो अपनी पढ़ाई में काफ़ी ध्यान दे रहा था और नंबर भी काफ़ी इम्प्रूव कर रहा था। विंग जिस लड़के को पसंद करता था, वो भी उसे समझने की पूरी ट्राई कर रहा था, जैसा उसे क्या पसंद है क्या ना पसंद है। विंग भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था। वो इस लंबे पीरियड्स में एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहते थे और वो यही कर रहे थे। उनका टाइम बहुत अच्छे से गुजर रहा था, बहुत ही स्मूथली। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग खुश था अपने दोस्तों के साथ, अपने क्रश के साथ। बहुत टीचर्स भी विंग की तारीफ करने लगे थे। इन दिनों में विंग ने काफ़ी कुछ न्यू एक्सपीरियंस किया था। इससे पहले विंग को बिल्कुल नहीं पता था डीएल सीरीज जैसी भी कोई चीज़ होती है, या फिर ऐसी किताबें होती हैं, या लोग इसके बारे में पढ़ना भी चाहते हैं। बट जब उसने इस सबके बारे में जाना तो वो पब्लिक रिएक्शन से बहुत खुश था। काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे। वो खुश था, वो किताबें पढ़ रहा था और खुद को जानने की कोशिश कर रहा था। अब उसे यकीन हो गया था कि पूरी दुनिया में सिर्फ वो ही एक नहीं है जो ऐसा सोचता है। वो अजीब नहीं है, काफ़ी लोग हैं जो उसी तरह सोचते हैं या फिर उसे सपोर्ट करते हैं। ये बात उसने अपने फ्रेंड्स को भी बताई थी कि फ्रेंड्स भी का साथ देते थे। वो सब भी ट्राई करते थे कि विंग अपने क्रश के साथ ज़्यादा टाइम बिताए, उन्हें क्वालिटी टाइम मिले। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और एक दिन विंग अपने क्रश के साथ घर आ रहा होता है। तभी विंग उससे कहता है, मुझे मुझे बिलीव करा, मुझे 85 मार्क्स मिले, वो भी मैथ्स में। मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा, मैं 85 स्कोर कर सकता हूँ। हाँ, मुझे सिर्फ थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। अगर मैंने एक बार 90 नंबर ले आया तो मुझे
वो गोल अचीव हो जाएगा जो मुझे करना है। तब विंग का क्रश उससे कहता है, मुझे पता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे दिख रहा है, और मुझे ये भी पता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तब विंग उससे कहता है, मैं परेशान करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, कसम से मैं बस थोड़ा सा अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ। बहुत लग रहा है क्या? तब वो कहता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि बचपन से तक मैंने हमेशा अपनी फैमिली के बारे में सोचा कि मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है। मुझे कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, पर बाहर कोई मेरे लिए ना कर रहा है, मतलब इतनी मेहनत कर रहे के लिए थैंक। सच में चाहता हूँ कि हमारे रिलेशन को गम मिले, तुम जैसे इंसान को अपनी लाइफ में लाऊंगा, बहुत लकी पर्सन बनूंगा। और मुझे टाइम देने के लिए विंग उसे कहता है, कोई बात नहीं, मेरी फीलिंग को एक्सेप्ट करना। कितना था मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं कितना डरा हुआ था ये मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता, जरूरत से ज्यादा अच्छी हो सच में। ऐसे ही वो दोनों बात करते करते विंग के घर के पास आ जाते हैं। तब विंग जाने लगता है, तभी वो लड़का विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, एक सेकंड। ये कह के वो विंग के फोरहेड पे एक सॉफ्ट किस करता है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी, और विंग वहीं खड़ा रह गया था। किस करने के बाद वो विंग से कहता है, तुम्हें बुरा लगा क्या? तब विंग कहता है, बस ये एक्सपेक्टेड नहीं था, इसलिए चलो मैं लेट हो रहा हूँ। ये कह के विंग वहाँ से तेजी निकल जाता है, और वो लड़का भी अपने घर की तरफ आ जाता है। जैसे ही विंग घर में आता है तो वो अपने रूम में जाने लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा था, अपने टेस्ट में इतने अच्छे नंबर स्कोर किए थे, क्रश ने उसे फोरहेड किस दी, उसके फ्रेंड्स उसे सपोर्ट कर रहे थे, वो खुश था, इसलिए वो खुशी से अपने रूम में जा रहा है। तभी उसके डैड उसे रोक कर कहते हैं, रुक जाओ, बात करनी है मुझे तुमसे। तब विंग अपने डैड से कहता है, क्या हुआ डैड? तब विंग के डैड कहते, सवाल का जवाब दोगे मुझे, वो लड़का कौन था? तब विंग कहता है, कौन डैड? तब विंग के डैड गुस्से में कहते हैं, तुम्हें नहीं पता वो कौन था? तब विंग कहता है, क्या हुआ है डैड? तब विंग के डैड कहते हैं, हद हो गई है, मेरे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने की सोच रखी है। तब विंग कहता है, हुआ क्या है डैड, बताएंगे? तब विंग की मदर रूम से बाहर आते हुए कहती हैं, हुआ क्या है, उस पे आते ही क्यों चिल्ला रहे हो तुम? तब विंग के डैड उनसे कहते हैं, तुम्हारा लाडला बेटा, तुम्हारा इस बेटे को समझाओ, क्या कर रहा था ये पता भी है? आशिकियाँ चल रही हैं इनकी बार, वो भी चलो मैं बर्दाश्त कर भी लूँ, पर एक लड़की के बजाय एक लड़के से? तब विंग काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। तब विंग की मदर कहती हैं, आपका मसला क्या है? अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो बस कर लेते हैं, हद हो गई है, आपने क्या मुझे देखकर पसंद किया था कि मैं कैसी दिखती हूँ, कितनी पढ़ी लिखी हूँ या नहीं, सब देखा था आपने? तब विंग के डैड विंग की मदर से कहते हैं, तुम एक लड़की हो। तब विंग की मदर कहती हैं, बस कर दो तुम, हद हो गई है, तुम जैसे मैच्योर इंसान ये सब कह रहा है, मतलब सच में प्यार पहली नजर में अगर देख कर हो जाता है ना, तो फिर वो किसी से भी हो सकता है। अगर हम किसी से किसी का रंग, रूप, जाति, पढ़ाई, औधा, पैसा, जेंडर देखकर प्यार करते हैं ना, तो माफ कर दो, वो प्यार नहीं होता, समझ में? किसी भी एंगल में वो प्यार नहीं है। कोई सामान थोड़ी है जो खरीदने के लिए हम उसे खूबी देखे, और ये विंग की फीलिंग्स है। तब विंग के डैड कहते हैं, तो इसे इस फीलिंग्स पे कंट्रोल करना होगा, मैं अपने खानदान का नाम मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा, और आज से वो करोगे जो मैं चाहूंगा। तब विंग की मदर कहती हैं, तुम वो नहीं कर सकते हो, वो एक बच्चा है। तब विंग के डैड कहते हैं, जी इसे अभी सुधारना होगा, इसे अभी ही सुधारना होगा, रूम में जाओ विंग, जब तक मैं ना कहूँगा तुम बाहर नहीं निकलोगे। तब विंग रोता हुआ अपने रूम में चला जाता है। तब विंग की मदर विंग के डैड से कहती हैं, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे पता है कुछ तो चल रहा है, कुछ ऐसा मत करना प्लीज, इससे तुम्हारा बेटा और मैं तुमसे दूर हो जाऊं, समझ में आ रही है तुम्हें? ये कहकर विंग की मदर अपने कमरे में वापस चली जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। जब विंग क्लास में आता है तो वो बहुत अपसेट था। तब उसके दोस्त उसे पूछने लगते हैं। तब विंग उन्हें बताता है क्या हुआ था। तब बैंकिंग विंग से कहती है, सीरियसली वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, तुम उनके बेटे हो विंग, तुम्हारी मॉम इतनी सपोर्टिव है, डैड ऐसा कैसे? हद हो गई है, प्यार का जेंडर देख के करें, कल को अगर मुझे किसी लड़की से प्यार हो गया तो क्या मेरे मॉम डैड मुझे मार डालेंगे? नहीं, मेरे डैड मुझसे हमेशा कहते हैं कि मैं जिसे भी पसंद करूं बस वो इंसान मेरा ख्याल रखे, मुझे पूरी जिंदगी प्यार करे, जेंडर मैटर नहीं करता उनके लिए, कभी नहीं। तब
नीहो सैन बैंकिंग से कहता है, कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है। हमेशा हर किसी के पेरेंट्स थोड़ी सपोर्टिव होंगे, और हो सकता है तेरे पेरेंट्स भी सिर्फ कह रहे हो। तब बैंकिंग गुस्से में कहती है, अच्छा, पर ऐसा नहीं है, वो रियल में सपोर्टिव है। तब नीहो सैन बैंकिंग से कहता है, और ये तुझे कैसे पता? बैंकिंग कहती है, क्योंकि मैंने पिछले महीने ही अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया है। अब और कुछ डिटेल दो। तब नीहो सैन बैंकिंग से कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तब बैंकिंग कहती है, हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। तब नीहो सैन कहता है, बट तू तो किसी लड़के को डेट कर रही थी पहले। तब बैंकिंग कहती है, हाँ तो क्या हो गया, मुझे लड़का लड़की दोनों पसंद नहीं हो सकते क्या? नीहो सैन, प्लीज 90s वाली बातें शुरू मत कर दियो। हम आज के टाइम में, मॉडर्न एरा में, फिर भी द साइंटिस्ट टाइम ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, और आजकल के लोग फालतू चीजें, इसी एक वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तब विंग कहता है, मेरे पेरेंट्स जैसे सपोर्टिव नहीं है मेरे डैड। बैंकिंग, तुम्हारे डैड जैसे नहीं है। उन्होंने मुझसे मेरा फोन ले लिया है। ड्राइवर को साफ कहा है कि वो छूटते ही वो ट्रैक मुझे कर लेकर आए, और वही मुझे कर छोड़े। उन्होंने मेरे से लैपटॉप ले लिया, मेरा फोन ले लिया, मेरा आना जाना बंद कर दिया उन्होंने। ऐसा क्या करा है मैंने? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कैसे कर सकते हैं? मुझे लगा था मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो सपोर्ट करेंगे, पर तब बैंकिंग से शांत करते हुए कहती है, तो जावी प्लीज, हाँ शांत हो जा, थोड़ा टाइम दे, सब ठीक हो जाएगा। तभी क्लास में बेल बजती है, जस्ट अंदर आने लगते हैं। तब सब बच्चे ठीक से बैठ जाते हैं, और विंग भी अपनी आंखों को पोंछ कर किताब की तरफ देखने लगता है। काफी देर होने के बाद विंग बैंकिंग से कहता है कि आज वो लड़का नहीं आया जिस पे विंग को क्रश है, वो बाकी सबका दोस्त। तब नीहो सैन कहता है, हाँ, तो नहीं आया, टेंशन में था कि हम भूल गए, पर वो कभी स्कूल मिस नहीं करता, वो फीवर में भी स्कूल आया है, तो क्या हो गया जो वो अब नहीं आया? तब टीचर्स कहती हैं, शांत, पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम सब बातें बातें पढ़ाई करो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और छुट्टी का दिखाया जाता है, जहाँ विंग अपने फ्रेंड से कहता है, गाइस मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे एक बार उससे मिलने जाना है प्लीज। तब सब ठीक है, जो हेल्प करनी करना कर सकते हैं हम करेंगे, बता क्या करें? तब विंग कहता है, तेरी और मेरी हाइट बराबर है, तू मेरा कोट पहन ले, ये ले मास्क भी पहन, अपने फेस को अच्छे से कवर कर। बैंकिंग और नीहो सैन, तुम दोनों ड्राइवर अंकल को ये कहना कि मेरी तबीयत खराब हो गई और तुम दोनों मुझे साथ घर लेके जा रहे हो, कारण वो मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, ठीक है? और मैं थोड़ी देर में से मिलकर आ जाऊँगा प्लीज़। तब बैंकिंग और नीहो सैन और शुयन कहते हैं, ठीक है हम करेंगे, तू जा और मिलकर आ। चलो, हमें भी आगे प्लान पे चलना चाहिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग को दिखाया जाता है, जो कि बहुत तेजी से उससे मिलने जा रहा था। विंग का दिल घबरा रहा था कि आत्मा गवाही नहीं दे रही थी, उसे लग रहा था कुछ गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, पता नहीं क्यों कि आँख से आंसू निकल रहे थे जो रुक नहीं रहे थे। वो अपने जज्बात पे काबू नहीं कर पा रहा था। वो एक बार उसे आंखों से देखना चाहता था, बस एक बार। यही सोचता हुआ विंग भाग रहा था। थोड़ी देर बाद वो उसके घर के सामने पहुंच जाता है, पर वो देखता है कि दरवाज़ा लॉक्ड है। तब वो पड़ोसी के पास जाता है। तब पड़ोसी कहते हैं, आपका नाम विंग है? तब विंग कहता है, आपको आपको कैसे पता मेरा नाम विंग है? तब वो लेडीज कहती है, ये उन्होंने आपको देने को कहा, ये लीजिए, वैसे वो घर खाली करके जा चुके हैं। तब विंग कहता है, घर खाली? क्या, कब? कल तक तो ये कैसे मतलब आपको पता है क्या हुआ था? तब उनकी पड़ोसन कहती है, ज़्यादा तो नहीं, पर अचानक से उन्होंने रातों रात घर खाली कर दिया। मुझे कुछ नहीं पता, बस आने से पहले उस लड़के ने मुझे लेटर दिया और कहा कि कोई विंग आएगा तो उसे देने को, ये लो। ये कह के वो लड़की घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। विंग उस लेटर को रीड करने लगता है। उस लेटर में लिखा था, विंग, मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, मतलब पढ़ रहे हो, स्पोर्ट्स में मेहनत कर रहे हो, ताकि तुम अच्छे नंबर से पास होकर मेरे साथ कॉलेज आ सको। मुझे पता है तुम मेरे लिए इतना इफेक्ट कर रहे हो, इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए कर रहे हो, पर मुझे जाना पड़ रहा है। तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को कहा कि अगर हम ये घर खाली करके नहीं गए तो वो चाइना में हमारा रहना दुश्वार कर देंगे, जी नहीं पाएंगे। उन्होंने हमें बहुत धमकाया और यहाँ से जाने पे मजबूर कर दिया। मैं जाने से पहले तुम्हें देखना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था, पर डैड ने आने नहीं दिया। मैंने तुम्हें कॉल्स किए तो तुमने पिक नहीं किए, मैसेजेस चेक नहीं किए, तो मुझे लगा कि शायद तुम्हारे डैड ने फ़ोन ले लिया होगा।
हमें रातों रात निकलना था, इसलिए सुबह भी मैं तुमसे नहीं मिल सकता था। मैं चाह रहा हूँ, सच में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे भी। बहुत अच्छे हो, दिल के साफ हो, जिससे भी प्यार करते हो शिद्दत से करते हो। और मैं बहुत लकी था जो तुमने मुझसे प्यार किया और तुम्हें यूँ रास्ते में छोड़ के जाने के लिए। आई एम सॉरी, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आई होप तुम मुझे समझोगे। सॉरी। उस लेटर को पढ़ते ही भीम की आंखों में आंसू आने लगे थे और वो गुस्से में भागता हुआ अपने घर जाता है, जहाँ उसके फ्रेंड ऑलरेडी उसके रूम में उसका वेट कर रहे थे। जैसे ही वो घर आता है, चिल्लाते हुए कहता है, डैड कहाँ हैं आप, डैड। तब उसके डैड गुस्से में कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ, अभी तो तुम्हारी तबीयत खराब थी। तब विंग कहता है, आपने उन्हें कहाँ भेज दिया। तब विंग के डैड विंग से कहते हैं, ओह तो तुम पता करने गए थे। तब विंग कहता है, ऐसा ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, उसने कुछ नहीं किया था, उसने कुछ नहीं किया था, मैंने किया था, मेरी गलती थी, मुझे देते सजा आप। मैं आपका बेटा हूँ डैड, आप मुझे देते सजा, मेरा स्कूल बदलवा सकते थे, आप जो करना चाहते वो कर सकते थे। उसके साथ ऐसा क्यों किया, उसकी फैमिली हमारी वजह से सब मेरी वजह से सफर कर रही है, आप उसे किस बात की सजा दे रहे हैं। मैंने उसे पसंद किया था, वो तो मुझे पसंद भी नहीं करता था। तब विंग के डैड विंग से कहते हैं, गलती चाहे किसी की भी हो, सजा तो उसे मिलनी ही थी, क्योंकि अगर वो यहाँ रहता तो तुम उससे किसी भी तरह मिलने तो चले ही जाते, जैसे आज चले गए हो, इसलिए उसे यहाँ से भेज दिया। तब विंग कहता है, आप मेरे डैड नहीं है, आप मेरे डैड हो ही नहीं सकते, वो ऐसे थे ही नहीं। मेरे लिए मेरे डैड कुछ भी कर सकते थे, पर मेरी आँख में आंसू नहीं आने देते। पर आप मुझे सिर्फ रुला रहे हैं, मेरी आत्मा को दर्द हो रहा है डैड, मुझे सांस नहीं आ रही, दम घुट रहा है मेरा। आप इतना कैसे चेंज हो सकते हैं 2 दिन में, इतना कैसे। तब विंग के डैड विंग से कहते हैं, तुम्हारी गलती की वजह से मैं इतना चेंज हुआ हूँ, तुम हो रीज़न। अगर तुम अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करते, ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं। मैं तो क्या, कोई भी होता तो ऐसे ही करता। एक लड़के के साथ एक लड़की इमेजिन की जाती है, एक लड़के के साथ एक लड़का नहीं। दिमाग तुम्हारा खराब है, तुम्हें फीलिंग्स पे कंट्रोल करना चाहिए था। गलती मुझ पे निकाल रहे हो। हर चीज़ मैंने तुम्हें दी, हर खुशी, हर शोहरत, हर कुछ। चाइना के सबसे महंगे स्कूल के अंदर तुम्हारा एडमिशन करवाया मैंने, दुनिया की हर चीज़ तुम्हारे कदमों में रख दी मैंने, और इसका सिला तुमने ये दिया मुझे। तब बीइंग कहता है, इसलिए, बस इसलिए कि मैं इस लड़के को पसंद करता हूँ, आपने ये सब कर दिया। अपनी मोहब्बत नफरत में बदल गई डैड। मोहब्बत ऐसी नहीं होती, कभी नहीं होती। हम जिससे प्यार करते हैं ना, उससे ही प्यार करते हैं, कि लाख कमियों के बाद, लाख बुराइयों के बाद भी हम सिर्फ उससे प्यार करते हैं, उसकी हर कमी के साथ एक्सेप्ट करते हैं, उसे प्यार कहते हैं डैड। प्यार उसे कहते हैं, इसे नहीं कहते। जो आप कर रहे हैं वो टॉर्चर है, प्यार नहीं है, जबरदस्ती है ये। और आप मुझे कैद करके नहीं रख सकते। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे कैद नहीं कर सकते। मैं वो करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, वही करूँगा। मैं उसे ढूंढूंगा, उससे बात करूँगा, उससे माफ़ी मांगूंगा और उसके साथ रहूँगा। तब विंग के डैड उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे ही बढ़ते हैं कि विंग की मदर विंग के डैड का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, खबरदार तुमने मेरे बेटे पे हाथ उठाया तो हद हो गई है। तुमने ये सब किया, इतनी देर से मैं भाषण सुन रही हूँ, ये सब कैसे कर सकते हो तुम अपने ही बेटे के साथ, ये हद हो गई है। सच में तुम वो इंसान नहीं हो जिससे मैंने कभी प्यार किया था, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैंने जब तुमसे प्यार किया था ना, तुम्हारी सारी कमियों के साथ तुम्हें प्यार किया था मिस्टर। याद दिलाऊं तुम्हारी कमियां, दिला दूं। तब विंग के डैड कहते हैं, बस करो। तब विंग की मदर कहती हैं, क्यों, सुनने दो, सुनो ना। तुम क्या थे मैं बताती हूँ। तुम्हारे डैड बुक स्टोर चलाते थे, तुम्हारी मदर हाउसवाइफ थी, मेरे डैड स्कूल के ट्रस्टी थे। जब तुमने स्कूल में एडमिशन लिया, तुम्हें मुझसे प्यार हुआ, तुमने मुझे प्रपोज किया, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया। तुम जैसे इंसान को मैं कह सकती थी कि हम दोनों का लेवल मैच नहीं करता, हम दोनों अलग अलग घर से हैं, फिर भी मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया। मैं पूरे घर के खिलाफ गई तुम्हारे लिए, तुमसे शादी करने के लिए,
मैं भी गई थी, तुम जैसे थे मैंने भी तुम्हें एक्सेप्ट किया था। भूलो मत, तुम कोई रईस परिवार से नहीं थे, तुम एक बुक स्टोर चलाने वाले के लड़के थे और मैं उस स्कूल के ट्रस्टी की बेटी। हमारे में भी फर्क था, फिर भी हम एक हुए ना। तब विंग के डैड कहते हैं हम एक लड़का लड़की थे। तब विंग की मदर कहती हैं बस कर दो, तुम्हें समझाकर फायदा ही नहीं है, तुम समझना ही नहीं चाहते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। और हाँ, अगली बार से मुझसे और मेरे बेटे से इस लहजे में बात मत करना। मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में किसी की ऊंची आवाज नहीं सही, तुम्हारी भी नहीं सहूंगी। भूलो मत मैं किसकी बेटी हूँ, समझ आई तुम्हें? और रही बात इस सब की, तो मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा घर, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा पैसा। मैं अपने बेटे को लेकर अपने घर जा रही हूँ, अपने डैड के पास। ठीक है, एंजॉय करो इतने बड़े घर में अकेले, खुश रहना। चलो विंग। ये कह के विंग की मदर विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगती हैं। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। मुझे पता है इस पार्ट में आप बोलेंगे कि लैंडन और विंग को नहीं दिखाया, तो आपको पता होगा कि अभी ये विंग का पास चल रहा है और विंग अपनी बैक स्टोरी बता रहा है, जो कि ऑडियंस के लिए भी जानना ज़रूरी है। तो थोड़ी वक्त की बात और है, ये बैक स्टोरी ख़त्म हो जाएगी और फिर हमें लैंडन और विंग के ही मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही आप मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए।